हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 23 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 27 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। और इन सबका सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एलसीएम एक्स वाई आएगा, ऊपर एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 6, और नीचे एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी तो इसका दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 36 है। तो 36 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब करेंगे, माइनस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि वैल्यू में दिया है 6, तो यहाँ पर 6 देंगे। तो यहाँ पर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। हम लोग ये टोटल को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस में 6 18 एक्स वाई हो जाएगा, इधर 216 माइनस का 36, जो कि हो जाएगा 180, ठीक है। इसको घटाने के बाद 18 से 180 को कटा देंगे 10 बार में, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो यहाँ पर ये वैल्यू एक्स वाई का 10 रखेंगे। 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से 5 बार में, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 3/5। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर √3/2 है तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर करेंगे, फिर जो आएगा वैल्यू उसका वर्गमूल लेके आंसर देंगे, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स। उसी तरह इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब चाहिए क्या, 2ab। तो प्लस का हो जाएगा 2 इंटू ए बी। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट के अंदर a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक एक दो, प्लस का 2, रूट अंडर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3/4। तो 3/4 यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, देखिए एक में 3/4 घटाएंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 2 प्लस 2 गुना 1/2, 2 कट जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो हम लोग पहले स्क्वायर किए थे, तो आंसर देने के लिए इसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो √3 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 30 और एलसीएम 2310 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि 30 गुना 2310 बराबर हो जाएगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो पहला नंबर है यहाँ पर 210, और दूसरा निकालना है तो n2 लिख देते हैं। यहाँ से देखिए 0 0 तो कट ही जाएगा, 21 से ये कट जाएगा 11 बार में, 11 या 33, यानी n2 का वैल्यू कितना आ गया, 330। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो p/q का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रूट है, रूट का दोनों तरफ क्या करिए आप, स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, और यहाँ से ये 2 बार लिखाएगा, ठीक है। ये स्टेप आप मन में भी कर सकते हैं, नहीं तो लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। तो ये लिखाएगा 0.03 गुना 0.3 गुना p, और इस तरफ 0.3 2 बार लिखाएगा क्योंकि ये स्क्वायर हुआ है, और ये 0.03 भी 2 बार लिखाएगा। और रूट क्यू है तो क्यू का जो है रूट है हट जाएगा, सिर्फ क्यू बचेगा। तो यहाँ से ये, और एक बार इसको कटा दीजिए, तो p है उधर से q ले आइए और इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, और 1 2 3 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 2 जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सीधा सीधा आंसर है, 3 वर्ष का समय दे रखा है तो 3 का मल्टीपल आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो आपको निकालना है तो इसको रेशियो से निकालिए। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा प्रत्येक वर्ष। टाइम 3 वर्ष का है तो इसका कितना बनेगा ब्याज, 20 का क्यूब अनुपात 21 का क्यूब में। 20 का क्यूब हो जाएगा 8000, और 21 का क्यूब 9261 होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ देखें तो हम लोग 1261 रुपया ब्याज के रूप में मिला है, ठीक है, 1261 यूनिट।
और अगर सवाल में देखें तो कितना ब्याज दे रखा है, 3783, 3783। ये कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है, सीधा सीधा 3 गुना है। तो इसका जो मूलधन होगा वो भी 3 गुना होगा, तो 8000 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24,000। अब 24,000 पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए, रेट यही रहेगा, तो 5 या 15% निकालना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटाइए, गुना कर दीजिए, 24 पंचे 120 बचा 12, 24 का 24, 12 36, तो 3600 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि cos 42 बराबर p है तो tan 48 का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए cos 42 दे रखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 48 पूरक में बदल के, बराबर p। और हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है क्या होता है, p बटा h होता है, यानी ये जो p है और एक जो है ये क्या है, h है। और tan 48 का निकालना है तो क्या चाहिए, p बटा b चाहिए, p ऑलरेडी p है, ठीक है। b निकालना है तो b बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस पी स्क्वायर, तो यही वैल्यू यहाँ देंगे, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहा है इतना के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। तो पहले इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, यानी कि 5/7 का 7/5 होगा, और ये 9/5 का 5/9 होगा। इसको जोड़िए, एलसीएम 45 आएगा, इधर 63 इधर 25, ये हो जाएगा कितना, 88/45, ठीक है। लेकिन इसका भी व्युत्क्रम आंसर देना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/88, ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर इसको खोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो ऊपर बनेगा 0.3 का स्क्वायर प्लस का 0.2 का स्क्वायर, और एक बनेगा 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, और नीचे है क्या, 0.3 का स्क्वायर प्लस का 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखें तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचा हमारे पास। इसको आप लिख सकते हैं एक बार फिर से, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर खोलिए, तो ये बन जाएगा एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार दोनों को जोड़िए, 0.3 प्लस 0.2 0.5 हो जाएगा, एक बार दोनों का अंतर लीजिए, यानी 0.1 होगा, गुना करने के बाद 0.01 बनेगा, 0.05 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप इतना है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा की माप दे रखा है 3√3, ऊंचाई निकालना है तो √3/2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 3×9/2, डिवाइड करने के बाद 4.5, ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते, यदि ये सब दे रखा है तो ए बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो नीचे बनेगा क्या, एलसीएम ए बी सी, ऊपर बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बराबर 1, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है तो इसके जगह पर हम लोग इसका वैल्यू दे सकते हैं, तो ये आराम से निकल जाएगा इन दोनों फॉर्मूले से, इन दोनों से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 6 प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 3×3 = 9, 6 को इस तरफ लाएंगे तो घटने के बाद कितना बनेगा, 3, फिर से 2 को इस तरफ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, बराबर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, इसी का वैल्यू निकालना था जो कि कितना है, 3/2, ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना है तो 4 से घटा देंगे 3 बार में, 3×3 = 9, 9 20 29, 29 में से 4 घटाएंगे तो 25, यानी ये कोष्टक का वैल्यू कितना आ गया, 25, और बाहर 2 है तो 25 दूना 50 हो गया, ठीक है। तो 36 और 10 46, और अंदर में ये मिला के कितना बना था, 50, माइनस कर देंगे तो माइनस का 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते, 7 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत 10 है, 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह का औसत 5 है, इन दोनों समूह के संयुक्त समूह का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। छोटा सा डेटा है, आराम से गुना करके निकाल लीजिए, 7×7 इधर टोटल हो जाएगा, इधर टोटल कितना हो जाएगा, 5×15। अब इन दोनों के योग को टोटल फ्रैक्शन से डिवाइड करिए, यहाँ पर 7 फ्रैक्शन है, यहाँ पर 3 है, तो 7×3 = 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 85/10, जिसको आप 8.5 बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, इसका एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाला सभी का एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा, 3, नीचे वाला सभी का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बड़ी संख्या 16 मानते हैं, उसके बाद 10 का 2 है, 5 का कमी, 5 से गुना कर दीजिए, 8 है 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/80, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं,
यदि ये दे रखा है तो इसका मान निकालना। देखिए ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रखिए। ए का 3 है तो 7 या 21 हो जाएगा, प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 5 या 15 प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ 18 और 21 39, अनुपात इधर हो जाएगा 29। 39 29, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। ए की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट है, एक्स और वाई। मान लीजिए यहाँ एक्स बिंदु है, यहाँ पर वाई। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी दे रखा है सवाल में वो कितना है, 60 किलोमीटर। ठीक है, अब ए और बी दोनों साथ में चलना शुरू करता है और बी जो है वाई पर पहले पहुंच के फिर वाई से 12 किलोमीटर दूर इस कहीं पर बिंदु है जहाँ पर ए से मिलता है। तो इस तरह से समझिए इसको। मान लीजिए बी स्टार्ट किया, इस तरह से ये जा रहा है, जाते 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 वाई पर पहुंचा। ठीक है, और वाई से फिर वापस ये लौट गया। मान लीजिए कि इस बिंदु पर पहुंचा जो कि वाई से कितना दूर है, यहाँ सवाल में कर रहा है वाई से 12 किलोमीटर दूर है। ये हो गया 12 किलोमीटर और यहाँ पर बी पहुंच चुका है। अब यहाँ से जो ए स्टार्ट किया होगा ये भी उस समय उसी बिंदु पर पहुंचा है, ए यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर दोनों का मिलन हुआ है। अब यहाँ देखिए, अगर देखें तो ए कितना दूरी कवर किया है। देखिए ये 12 किलोमीटर की दूरी बी ऑलरेडी कवर किया है, टोटल है 60, तो ए किया होगा कितना, 60 माइनस 12 यानी कि 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर ए और बी का अगर हम लोग डिस्टेंस का रेशियो निकाले तो क्या निकलेगा, ए किया है 48 किलोमीटर और बी किया है 12 प्लस 60 72 किलोमीटर। 24 से कटा देंगे, 24 दूना 24 दिया, यानी कि 2:3। ये किस चीज़ का रेशियो है, डिस्टेंस का। अब यहाँ देखिए ये जो है सवाल है इसमें समय बराबर है क्योंकि दोनों एक ही समय पर शुरू किए हैं और दोनों एक ही समय पर मिले हैं। तो जब समय बराबर रहे तो जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात इसका स्पीड का भी होगा। तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा, यानी इसको आप स्पीड का रेशियो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो ए का स्पीड 2 है, बी का कितना है 3 है, अंतर है 1 यूनिट का, जबकि सवाल में यहाँ स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा का दे रखा है अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के बराबर करेंगे, 4 गुना है। ए का चाल पूछ रहा तो ए का कितना आएगा, 2 यूनिट है, तो 2 चौके 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बी का पूछता तो 3 यूनिट है, 3 चौके 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ऑप्शन नंबर 3 में है 8, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। ठीक है, देखिए राजू है, विनोद है। विनोद अगर 1 यूनिट काम करता है तो राजू 3 यूनिट करता है, ऐसा सवाल में कह रहा है 3 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 1 4, और दोनों मिलकर 21 दिन में कर रहे हैं तो 21 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। विनोद अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, अब इस काम को विनोद करेगा। विनोद का एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड करिए तो 21 चौके 84 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कई बार हम बता चुके हैं, आप लोग अपने से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 200 रुपया की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर हम लोग देखें 10% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 21%। ठीक है, आप ये फॉर्मूला से लगा निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 कितना परसेंट होता है 2 वर्ष का निकालने का इफेक्टिव। तो 10% से 21 आ गया, 20% कितना आएगा, ये आएगा 44%। तो देखिए कितना अधिक मिल रहा है यहाँ पर, 23% अधिक मिल रहा है, जबकि मूलधन दे रखा है 200 रुपया। तो इसको कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, 200 का 23%। परसेंटेज के लिए 0 हटा दीजिए, 23 दूना 46 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 12% वार्षिक है तो इसका मासिक ब्याज कितना होगा, 1% पर महीना मिलेगा। 12 महीना में 12% तो 1 महीना में 1%, और 1 महीना में इधर रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है, 1500। यानी ये जो 1500 है ये 1% का वैल्यू है। हमको मूलधन चाहिए तो मूलधन कितना होता है 100%, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 1500 गुना 100 ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो 1,50,000 कौन सा ऑप्शन है यहाँ, 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अरे यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है बताना है। यदि ब्याज की दर 16% हो तो राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखिए 16% की दर से 6 वर्ष में 16 के 96% ब्याज मिल रहा है,
दोगुना होने के लिए चाहिए हम लोग को 100% ब्याज, तो ये गलत है। 18% की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 18 × 5 = 90% ही मिल रहा है, चाहिए 100%, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a और परिधि c है तो कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर a अनुपात c², अगर a देखे तो a क्या है, क्षेत्रफल है। तो वृत्त का त्रिज्या r मान के अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, πr²। ठीक है, इसका अनुपात निकालना c² से, c क्या है, परिधि। अगर r त्रिज्या मान के परिधि निकालें तो 2πr निकलेगा, और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे यानी 2πr। देखिए r² से r कटा दीजिए, पाई से पाई कटा दीजिए, अब नहीं कटेगा, 1/2 × 4 पाई। तो ये तो दिया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा a अनुपात c, क्षेत्रफल अगर देखें तो πr² अनुपात c यानी 2πr, तो r कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो r अनुपात 2, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 45 है और डी एसी का मध्य बिंदु है। यदि एसी 4√2 इकाई है तो बीडी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण बी जो है वो कितना, 90 डिग्री है, तो ये हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, और कोण सी है 45 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ डी एसी का मध्य बिंदु यानी एसी का मध्य बिंदु ये है डी, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब पूछ रहा है बी डी, यानी बी से डी को मिलाएंगे तो ये दूरी पूछ रहा है। देखिए ये 45 है, ये भी 45 है, दोनों कोण बराबर है, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो इसमें तीनों जो है बराबर होता है, ये दोनों और ये तीनों बराबर है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इस पर एक बाह्य वृत्त खींच दें तो इस तरह से गुजरेगा, जिसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें AC जो है क्या होगा, इसका व्यास होगा। अगर AC व्यास है तो AD क्या होगा, त्रिज्या होगा, BD भी त्रिज्या होगा, DC भी त्रिज्या होगा, यानी तीनों जो है इसका बराबर है। जब तीनों बराबर है, AC दे रखा है 4√2, पूरा 4√2 है तो आधा कितना होगा, 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा, तो ये भी 2√2 ही हो जाएगा। तो 2√2 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो पहली वो संख्या कौन सी है जो 2 अंक की है और 4 से विभाज्य है, तो वो नंबर है 12। अगली संख्या 16, अगली संख्या 20, इसी तरह से जाते रहेगा, और लास्ट संख्या 96। तो इसके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो इस पर स्क्वायर करके हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर सब में कॉमन है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसी तरह से ये चलते रहेगा, अंतिम में हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर ये 1 से शुरू होता और 24 तक जाता, लगातार रहता, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का योग निकालने का फॉर्मूला यही होता है, स्क्वायर का योग। लेकिन यहाँ 3 से शुरू हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 24 तक निकाल के उसमें 1 और 2 का स्क्वायर का योग घटा देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अंदर क्या होगा, यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, 24 गुना 24 1 25 गुना 24 दूना 48 1 49 और नीचे 6। इसमें माइनस करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 5 इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग। तो 16 गुना ये कितना हो गया, कटा दीजिए इसको 4 बार में, 25 चौके 100 गुना 4900, उसमें माइनस करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 4895। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 पंजे 30, इकाई 0 आ रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन बचा, तो गुना ही कर लेते हैं, 16 पंजे 80 बचा 8, 16 9 144 8, 44 8 52 यानी 15 बचा, 16 8 128 5 33, इकाई अंक आ रहा है, इसके बाद का अंक आ रहा है 3, तो लास्ट में 320 कौन सा ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो कह रहा है ए का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इसका पूरक हम लोग लिख दें तो क्या हो जाएगा, साइन 90 - 75 यानी कि 15 डिग्री, तो साइन साइन तो है ही, 2a बराबर कर दीजिए 15 डिग्री, 2 से कटाएंगे इसको 7.5 में, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 7.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य का 9/10, हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस 100 यूनिट है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, यानी ये कितना रुपया में खरीदा,
ये 100 का 9/10, तो 100 का 9/10 कितना होगा? 90 रुपया। और इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? अंकित मूल्य से 8% अधिक, यानी अंकित मूल्य 100 है तो 100 का 8% 8 रुपया, तो 100 + 8 यानी 108 रुपया में ये बेच रहा है। तो इसका प्रॉफिट यहाँ देखिए 90 से 108 हो रहा है, कितना का हो रहा है? 18 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 90 के ऊपर। तो 18 का 18, 18 पंचे 90, 1/5 का प्रॉफिट है, यानी ये 20% का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और अगले दिन पुस्तक के शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 45 पृष्ठ अभी भी अपठित हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो कुल पृष्ठ हम लोग मान लेते हैं 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 8 पंजे 40। उसमें वो पहला दिन जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है? 40 का 3/8। तो 40 का जब 3/8 निकालेंगे कितना आएगा? 8 पंचे 5 × 15। ठीक है। दूसरा दिन कितना पढ़ा है? शेष का 4/5। तो शेष कितना बचा? 40 में उन्होंने 15 पढ़ लिया, तो बचा कितना? 40 - 15 बचा 25। 25 का 4/5, ये पाँचों के 20 निकलेगा। अब देखिए 40 है टोटल, जिसमें 15 और 20 35 पढ़ चुका है, तो शेष कितना बचा? शेष बच गया 40 - 35 5। ठीक है, ये बचा। लेकिन एक्चुअल में कितना बचा है? यहाँ देखिए 45, तो ये 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 45। ये सीधा सीधा 9 गुना है, तो टोटल को भी हम लोग क्या करेंगे? 9 गुना, 9 चौके 36, 360। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर, ये 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सब का एलसीएम नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? देखिए जो भी एलसीएम होगा वो 4 और 6 दोनों से कटेगा। तो 24 तो कट रहा है दोनों से, 18 देखिए 6 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है इन दोनों और ये एक्स का एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी की मदद से वे कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपया का भुगतान किया जाता है तो सी का हिस्सा कितना हो? तो ये जो रुपया मिला है इसको इसको किस अनुपात में बांटते हैं? इफिशियंसी के रेशियो में। तो पहले इफिशियंसी निकालना होगा। देखिए ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कर रहा है इसको 5 दिन में। तो टोटल वर्क तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, इधर 5 से 12 बार में, यानी ए प्लस बी टोटल कितना हो गया? 12। सी का निकालना है तो टोटल यानी ए प्लस बी प्लस सी में ए बी का घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। कितना आएगा सी का? देखिए तीनों का है 12, उसमें माइनस करिए ए और बी का, यानी 5 + 4 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना? 3। ठीक है, तो सी का कार्य क्षमता 3 आ गया। अब रुपया हमारे पास है 2880 रुपया, तो सी का कार्य क्षमता 3 है तो 3 यूनिट इसको मिलेगा, लेकिन टोटल कितना है? ए प्लस बी प्लस सी का 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौके 12, 4 से कटाएंगे इसको, 4 7 28, यानी 720 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। यदि ए और बी दोनों के चिन्ह समान है और ये दिया है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं 3a² - 8b² बटा a² प्लस का 4b², इन दोनों का रेशियो दे रखा 2:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? 3 × 1 = 3, इधर 2 × 1 = 2, 3 और 2 का अंतर 1, यानी कि a² हो जाएगा। इधर 8b² माइनस में है, इधर 4 दूना 8b² प्लस में हुआ, तो दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 16b² हो जाएगा। तो a² बटा b² बराबर आएगा 16/1। तो a बटा b कितना होगा? 16 का वर्गमूल 4 और 1 का वर्गमूल 1, 4:1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी 45 है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, ये याद रहना चाहिए, इसका वैल्यू 2 होता है, नहीं तो आपको निकालना है तो मान लीजिए कि a 45 डिग्री है और b 0 डिग्री है, ये दोनों वैल्यू इसमें रख दीजिए। 10 45 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर 10 0 0 होता है तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 2 × 1 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि छात्रों P और Q के कुल प्रतिशत में लगभग कितना अंतर है? ठीक है, तो दोनों का कुल अंक जोड़िए, कितना हो रहा है? 5 5 10 बचा 1, 5 1 6 8 14, 5 19 4 23, और इधर इसका जोड़िए 5 5 10 बचा 1, 6 1 7 9 16, 5 21 4 25, 250। दोनों के अगर अंक में डिफरेंस देखें तो कितना का है? 20 नंबर का डिफरेंस है। तो डिफरेंस का परसेंटेज पूछ रहा है तो हम लोग अंक पे ही निकाल देंगे, यानी कि 20 का डिफरेंस है और टोटल कितना है? इधर है 350, इधर भी 350। ठीक है, टोटल नंबर दोनों का अगर सेम रहे तब इस तरह से निकालेंगे, अगर सेम नहीं रहे तो अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, और इसको 100% से गुना करेंगे तो आंसर आएगा। तो 50 से 2 बार में, 50 से 7 बार में, ये हो गया 40/7, 7 × 5 = 35, 7 7 = 49, यानी 5.7 लगभग 6% के करीब है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महीने की व्यक्तिगत तौर पर हुई बिक्री किन्हीं अन्य 3 महीने की कुल बिक्री के बराबर है?
ठीक है, यानी चेक करना पड़ेगा। देखिए मई का बिक्री किन्हीं 3 महीना के बिक्री के बराबर है क्या? मई में अगर देखें तो 400 है, ठीक है, यहाँ पर है, निकाल लेते हैं, ये है 400। कोई 3 महीना का जोड़ के 400 हो रहा है क्या? 2 2 4 1 5 नहीं हो रहा, तो मई वाला नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। जून का देखेंगे, जून का देखिए कितना है, ये जून का है, आपको यहाँ पर लिखते हैं, ये है 500। यहाँ जोड़े थे अभी 200 200 400 1 500 हो रहा है। जुलाई का देखें तो जुलाई का है 600, तो देखेंगे यहाँ 300 3 2 5 1 600 हो रहा है। तो ये दोनों में हो रहा है किन्हीं अन्य 3 महीना के योग के बराबर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में करों पर किए गए व्यय और सभी वर्षों के दौरान परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2014 में टैक्स देखना है, टैक्स 2014 2 यूनिट है, इसका अनुपात निकालना है। सभी वर्षों के दौरान परिवहन, परिवहन कहाँ है? ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है, सभी को जोड़ यहाँ 2 1 3 3 8 11 बचा 1 4 1 5 6 11 7 18 8 26 261, 2 से कटाएंगे एक बार में, इधर 2 से 13 यानी 130.5। ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि 10,000 सीलिंग फैन का निर्माण किया जाता है और उन पर आने वाली परिवहन लागत 36,000 है, तो प्रत्येक सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 50% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए आप परिवहन लागत दे रखा है 36,000, तो इससे हम लोग टोटल लागत निकालेंगे कितना हो रहा है। परिवहन कहाँ पर है? ट्रांसपोर्टेशन 9%, यानी ये जो है 9%, ये 36,000 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये 4,000 गुना है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 100% का वैल्यू निकालना होगा, तो 100% का कितना होगा? देखिए 4,000 गुना है तो 100 का 4,000 कितना हो जाएगा? ये 4,000 पर 2 जीरो दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 4 लाख। ठीक है, अब देखिए ये 4,000 कुल लागत है, लेकिन इसमें 10,000 सीलिंग फैन का निर्माण किया जा रहा है, तो एक पीस का सीलिंग फैन का लागत कितना होगा? 4 लाख। 4 लाख को आप डिवाइड करेंगे 10,000 से, ठीक है, तो 4 जीरो कटा दीजिए, ये बचेगा कितना? 40 रुपया, यानी एक का लागत 40 रुपया है और इसको चाहिए 50% का लाभ, यानी 40 रुपया का 50% कितना होगा? 20 रुपया। इतना का प्रॉफिट चाहिए तो बेचेगा कितना में? 60 रुपया में, तो 60 रुपया ही इसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।